क्या आप अपने एसबीआई अकाउंट से म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो? तो आज की वीडियो में हम लोग इसका पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। योनो एसबीआई से एसआईपी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट ऐप पर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका एसबीआई अकाउंट सीधे इससे लिंक रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस समझाना है। किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले उसकी रिस्क, रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और बाकी डिटेल्स खुद जरूर चेक कर लेना। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फोन में योनो एसबीआई ऐप को ओपन करें। लॉगिन करने के बाद हम लोग होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको नीचे एक सेक्शन दिखता है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर ही आपको पहला ऑप्शन दिखेगा म्यूचुअल फंड्स। इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर जन निवेश एसआईपी जैसी स्कीम्स भी दिखाई दे सकती है, जिसमें बहुत ही कम अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आप 250 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एसबीआई की ही अलग अलग फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि एसबीआई गोल्ड फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। इसके अलावा अगर आपको किसी और फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है सेकंड नंबर पे इन्वेस्ट का। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एसबीआई के जितने भी फंड्स हैं उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाती है। अगर आप ऑल फंड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एसबीआई के जितने भी फंड्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप उनका रिटर्न चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर यहाँ पर क्लिक करके इनका रिटर्न यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जिस भी फंड में आपको यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट करनी है उसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उस फंड की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। तो डिटेल वाले पेज की बात करें तो सबसे ऊपर आपको म्यूचुअल फंड का नाम दिखाई देगा, वो किस टाइप का म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड। नीचे आपको इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो दिखाई देगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लगेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है, यानी सिंगल यूनिट का प्राइस जो चल रहा है 44, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नीचे आपको इसकी जो प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस है, यानी कि इसने पिछले सालों में कितना रिटर्न आपको ला के दिया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप रिस्क मीटर भी देख सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। तो जितना ग्रीन होगा उतना कम रिस्की, और जितना ये रेड की तरफ जाता है उतना ज्यादा यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पर आप लोग फंड मैनेजर भी देख सकते हो कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर उनका नाम आप देख सकते हो और वो कब से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो डेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको फंड डिटेल देखने को मिल जाती है। इसमें आपको फंड की कैटेगरी, मिनिमम लमसम अमाउंट जो हमने ऊपर भी देख लिया था, और फंड की एज कितना है, यानी कि कितना पुराना म्यूचुअल फंड है। अब जो सबसे जरूरी पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि है एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो, तो इनको भी देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जिट लोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है नील, यानी कि यहाँ पर हमें 0 एग्जिट लोड पड़ने वाला है। अब एग्जिट लोड जिनको नहीं पता क्या होता है मैं समझा देता हूँ। तो एग्जिट लोड बेसिकली एक चार्ज है। अगर आप जो पहले से डिसाइडेड टाइम है उससे पहले अपने जो एसआईपी है उसको रिडीम कर देते हैं तो वहां पर आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। यहाँ पर इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, यानी कि आप इसको कभी भी रिडीम कर सकते हो। तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका एग्जिट लोड आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्स। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वाले म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.65%। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी फंड को मैनेज करने के बदले आपसे चार्ज करती है। अब म्यूचुअल फंड को जैसे कि आपने देखा कि ये फंड मैनेजर होता है जो उसको चलाता है, तो उन्हीं का ही चार्ज है उसको मैनेज करने का आपके बिहाफ पे। तो ये चार्ज है 0.65%। तो ये चार्ज भी आपको म्यूचुअल फंड लेते समय हमेशा ध्यान में रखना है। तो सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नीचे इन्वेस्ट नाउ वाले इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एरर दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर लिखा है प्लीज सिलेक्ट अ डिफरेंट फोलियो और क्रिएट अ न्यू वन। तो यहाँ पर हमें एक नया फोलियो बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो फोलियो नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप पहली बार योनो एसबीआई से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पहले अपना म्यूचुअल फंड फोलियो क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपका फोलियो नंबर लिखा हुआ है। अब आपके केस में यहाँ पर क्रिएट न्यू फोलियो ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट न्यू फोलियो वाले बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद क्रिएट फोलियो इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जैसे कि आपका नाम, पैन नंबर। अब ये इसने मेरा ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है, आपको यहाँ पर मैनुअली भी टाइप करके डालना पड़ सकता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी और भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ये सारी चीजें आपको एंटर कर देनी है। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको जो नेक्स्ट वाला बटन है इस पे क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी इनकम की डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले इस बटन पे क्लिक करना है। अब थर्ड स्टेप में आपको कुछ डिक्लेरेशन डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर आपको येस सिलेक्ट करना है, नहीं तो नो। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जाता है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऐड नहीं करने वाला, तो सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो बैंक की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंपली हमें नेक्स्ट वाले इस बटन पे क्लिक करना है। अब ध्यान रहे ये वही अकाउंट होना चाहिए जिससे आपके जो SIP का अमाउंट है वो हर महीने डिडक्ट होगा। तो अकाउंट आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होता है। सिंपली वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब कुछ देर लोड होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो न्यू फोलियो है वो क्रिएट हो चुका है, और उसका नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको लॉग ऑन टू योनो क्लिक ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा फोलियो नंबर यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फोलियो नंबर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर दो टाइप की इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो। एक तो SIP है जो मंथली आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लमसम का आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है जितना आप SIP करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं 500 रुपीज़ एंटर कर देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको SIP स्टार्ट डेट एंटर करनी है। ये वो डेट है जिस डेट में आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे। तो हम लोग यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर देते हैं। डेट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर SIP की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि आपको मंथली करना है, वीकली करना है, क्वार्टरली करना है। तो वो सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपको नीचे अपना अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सीधे हम लोग अब प्रोसीड वाले इस बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन होने वाली है उसका एक यहाँ पर ओवरव्यू हमें दिखाई देता है। आप लोग देख सकते हो इन्वेस्टमेंट टाइप, हमारा जो अमाउंट है, SIP की स्टार्टिंग डेट, और किस अकाउंट से ये पैसे कटने वाले हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। सिंपली यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशंस वाले इस बटन पर क्लिक करना है, और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर फिर हमें एक्सेप्ट करना है। इतना करने के बाद हमें कंफर्म वाले इस बटन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर कंफर्म वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होता है। वो OTP आपको एंटर करना होगा, और जैसे ही आप लोग OTP एंटर करते हो आपकी जो SIP है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, और आपकी सिलेक्ट की हुई डेट पे हर महीने आपका पैसा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।